अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ना। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बीएससी पार्ट 1 फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स को हम स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है इसका, जिसमें हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी करना है। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो सा है ना, ये पेपर में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिज़िकल केमिस्ट्री चाहे आप सरगोदा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं बीएस या बीएससी, ठीक है, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो दोनों यूनिवर्सिटी या जहाँ भी आप बीएससी केमिस्ट्री या बीएस केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे ये रिएक्शन काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो पूछ लेता है कि इसकी क्या निकालो, इंटीग्रल फॉर्म निकालो या इसकी काइनेटिक्स को ड्राइव करो। तो हम आज के इस लेक्चर में इसकी डेफिनेशन, इसकी काइनेटिक्स, ठीक है, इसकी यूनिट्स एंड इसकी एग्जांपल्स, इन चार चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है, इसकी चार चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन ये है कि जिसमें रेट किसके इंडिपेंडेंट हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। रेट क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच रेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिनमें रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करे, वो क्या है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इन ऑर्डर टू ड्राइव द kinetics ऑफ सच रिएक्शन कंसिडर अ सब्सटेंस ए डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट बी। ठीक है, डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट बी। अब देखो इसकी kinetics को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, देखो एक हमारे पास रिएक्टेंट ए है जो कि प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हुआ। अब इसका हमने रेट लिखना है, तो रेट लिखा, रेट इज इक्वल टू के, क्या है हमारे पास, रिएक्शन एक वो कांस्टेंट है। ठीक है, रेट कांस्टेंट, तो ए की पावर क्या आ गई, ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है और किसी की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो किसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। ठीक है, वन की। अब हम रेट को किस तरह लिखते हैं, रेट को लिखते हैं जी रेट ऑफ डी एक्स बाय डी टी। जब ए की पावर ज़ीरो तो ये के की इक्वल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है डी टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। में मैं पहले बता चुका हूँ। ये इधर चला गया तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी, के डी टी आ गया। अब दोनों साइड पे हमने क्या करवानी, इंटीग्रेशन करवानी, इंटीग्रेशन करवानी है। तो इंटीग्रेशन डी एक्स, डी और ये कट जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, और यहाँ पे ये इसके साथ कट गया तो के हमारे पास कांस्टेंट है, के टी प्लस सी आ जाएगा। सी क्यों आएगा, सी आपने, हम सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, सी होता है ये हम जो इंटीग्रेट करवा रहे हैं ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पे डी और इंटेग्रल क्या होते हैं, कट जाते हैं और टी आ जाता है, के टी, और यहाँ पे डी और इंटेग्रल ये दोनों कट गए तो क्या आ गया, एक्स आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी बनी, क्या बनी, एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ठीक है, मज़ीद इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, देखो, एक मिनट, सॉरी, एक, ठीक है,
ये हमारे पास इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब ये इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है वो ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें y, ठीक है, m क्या है, स्लोप है, y इंटरसेप्ट है, और x इंटरसेप्ट है, और c क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। और m क्या है, ये स्लोप है। ठीक है, ये क्या है, स्लोप है। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं, इसी इक्वेशन को ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं, तो यहाँ पे x आएगा y एक्सिस पे, ठीक है, और यहाँ पे t आएगा, ठीक है। अगर इसमें c इंटरसेप्ट है तो ग्राफ यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू होगी ये c की वैल्यू होगी। को बात समझ आई। अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ख़त्म करने के लिए हम इनिशियल कंसंट्रेशन को पुट करेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इस c को ख़त्म करने के लिए हम एक और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म बनाने के लिए, जिसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, इस c को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और जो इसकी स्लोप यानी कि हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे वो ओरिजिन से पास होगी, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। को बात समझ आई। अब इसमें c की वैल्यू ख़त्म करने के लिए हम क्या पुट करेंगे, t इज इक्वल टू 0 करेंगे और x इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, t जब टाइम 0 था तो x भी क्या था, 0 था। तो क्या होगा, जब x 0 हुआ t भी 0 होगा, ये भी चीज़ 0, और c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। जब c की वैल्यू यहाँ में पुट करोगे तो क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू के टी बच जाएगा, x इज इक्वल टू के टी। अब इसको जब हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे, अब ये y है और ये क्या है, एम एक्स, ठीक है। ग्राफिकली जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे t आएगा, और ये केस में से ओरिजिन में पास होगी, और यहाँ पे स्लोप होगी k। को बात समझ आई, ठीक है। ये इसकी है काइनेटिक्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बुक में से देख लेते हैं इसको। अब देखो, ठीक है, अब देखो ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, और ए के ए मोल है, ए माइनस एक्स होगा, ठीक है, ए माइनस एक्स यानी एक्स बने तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन था, तो ए की क्या आ गई, पावर ज़ीरो। किसी भी पावर, किसी भी नंबर की पावर यानी 2 की पावर 0 लो तो ये 1 की इक्वल होती है। ये क्या है, मैथ का रूल है। अब देखो कंसंट्रेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी। अब रेट कांस्टेंट है, के क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो इसमें क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो इंटीग्रेट करें हम अगर इस इक्वेशन को, इस डी टी को उठा के जो मैंने उधर सॉल्व करवाया उधर ले गए, ठीक है। अब फर्दर इंटीग्रेट किया, हमारे पास क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई ये वाली। जब ये इक्वेशन आई तो हमारे पास सी क्या आया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर अगेन हमने इसमें से ये, इस इक्वेशन को मैंने किसका नाम दिया था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का नाम दिया था, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का नाम दिया था। अब हमने इसमें से सी को ख़त्म करने के लिए, सी को ख़त्म करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए उसकी वैल्यू, हमने इनिशियल कंसंट्रेशंस को या बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस या बाउंड्री कंडीशन को पुट के, जब टाइम 0 है तो एक्स भी 0 है, सी की वैल्यू 0 आ गई तो एक्स इज इक्वल टू के टी आ गया। अब यहाँ पे के क्या है, के ये है कि दिस के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इफ़ वी, अगर हमें तो
हमें टाइम का पता हो और रेट कांस्टेंट का पता हो, यानी टाइम का पता हो, टी का पता हो, रेट कांस्टेंट का पता हो, तो उससे हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। बात समझ आई। अब नेक्स्ट इसकी ना यूनिट निकालना मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट किस तरह निकलती है। ठीक है, यूनिट देखो, x इज इक्वल टू के टी है, तो के रेट कांस्टेंट की हमने यूनिट निकालनी है। तो जब रेट कांस्टेंट की हम यूनिट निकालेंगे, x बाई टी होगा, x क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को मोल पर डीएम क्यूब में हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और टाइम को सेकंड में, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ठीक है, 2 नंबर की ना यूनिट्स भी वो पता कर लेता है कि यानी कि डिराइव दी यूनिट्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट को ड्राइव करो, तो इस तरह आपने ड्राइव करना है। ठीक है, अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल्स क्या हैं। अगर आप अमोनिया को डिकम्पोज करें, ठीक है, अमोनिया को डिकम्पोज करें या PH3 को डिकम्पोज करें ऑन मोबेल्डिनम, अमोनिया को टंगस्टन पे, या HI हाइड्रोजन आयोडाइड को गोल्ड की सरफेस पे यानी डिकम्पोज करें, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये सारे के सारे क्या हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह फोटोकेमिकल जितने भी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं वो सारे क्या हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जो एंजाइम कैटालाइज यानी बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, वो सारे क्या हैं, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये ज़ीरो ऑर्डर की एग्जांपल। अगर तो पेपर में क्वेश्चन आता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इतना करेंगे, जस्ट यहाँ से लेकर आगे जो है ना आपकी यहाँ तक। ठीक है, और अक्सर वो 8 नंबर का भी सवाल पता कर लेता है कि ड्राइव अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसकी यूनिट भी निकालो और एग्जांपल भी लिखो, फिर आपने सारा लिखना है। जो जो वो चीज़ें पूछता जाए वो आप ऐड करते जाएं। ठीक है, थैंक यू।